आज की ये तिथि, आज का ये नक्षत्र और आज का ये अद्भुत संयोग केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि ये वो क्षण है जब भाग्य की करवट बदलती है। ये वो समय है जब सोया हुआ धन जागता है और जब बंद रास्ते खुलते हैं और जब पितरों की कृपा से घर घर में समृद्धि का प्रवाह होता है। गुरुजी कहते हैं ऐसे दुर्लभ संयोग हर रोज नहीं आते और जो इन पलों को पहचान लेता है वही अपने जीवन की किस्मत को डोर बदल देता है। लेकिन सावधान, ये शक्ति वरदान भी है और परीक्षा भी। अगर आप इसे सही ढंग से अपनाएंगे तो दुर्भाग्य और नकारात्मकता आपके जीवन से जड़ से मिट जाएगी, और अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो वही अवसर फिर शायद आपके हाथ में कभी ना आए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं वो रहस्य, वो उपाय जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके घर में धन और सुख की वर्षा कर सकता है और आपके हर संकट को खत्म कर सकता है। आज हम आपको जिस रहस्य से अवगत कराने जा रहे हैं वह कोई साधारण दिन का रहस्य नहीं है। यह वही दिन है जब ब्रह्मांड की शक्तियां विशेष संयोगों से मिलकर ऐसी ऊर्जा का द्वार खोलती हैं जो हर इंसान के भाग को छू लेती है। लेकिन याद रखिए, यह अवसर हर किसी के हाथ नहीं लगता और अगर आप इसे खो देते हैं तो फिर पूरे वर्ष इंतजार करना पड़ता है। 15 सितंबर का यह विशेष दिन, सोमवार का यह संयोग और फिर अश्विनी कृष्ण पक्ष की 9वीं 10वीं तिथि का मिलन, यह सब मिलकर एक ऐसा गुप्त द्वार खोलते हैं जिसे समझ पाना आम मनुष्य के बस की बात नहीं है। यही कारण है कि गुरुजी अक्सर कहते हैं समय से बड़ा कोई साधन नहीं और सही समय पर किया गया उपाय असंभव को भी संभव बना देता है। अब जरा सोचिए, क्या आपके घर में भी धन की कमी है? क्या आपके घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं? क्या लगातार दुर्भाग्य आपका पीछा करता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मेहनत का फल छीन लेती है? अगर इन सवालों में से किसी एक का उत्तर भी हाँ है तो यह उपाय सिर्फ आपके लिए है। लेकिन सावधान, यह जितना फलदायी है उतना ही रहस्यमय भी। इसे केवल सही समय और सही विधि से करना आवश्यक है, वरना इसके लाभ अधूरे रह जाते हैं। आज का दिन साधारण नहीं है। सोमवार जो स्वयं भगवान शिव का दिन माना जाता है और कृष्ण पक्ष की 9वीं 10वीं जो पितरों को समर्पित विशेष तिथियां मानी जाती है, इस समय में किया गया उपाय न केवल आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है बल्कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी दिलाता है। गुरु जी कहते हैं जहाँ पूर्वजों की कृपा और महादेव का आशीर्वाद एक साथ मिल जाए वहाँ दुर्भाग्य टिक ही नहीं सकता। आज का यह दिन ठीक वही संयोग लेकर आया है। यह ऐसा अवसर है जब आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन यह रहस्य हर किसी को नहीं मालूम। आम लोग इसे बस एक दिन मानकर निकल जाते हैं। वे नहीं जानते कि इस दिन जब रात ढलती है और आकाश में चंद्रमा मिथुन राशि में अपनी किरणें बिखेरता है तो एक अदृश्य शक्ति जागृत होती है। गुरुजी कहते हैं इस संयोग को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वही समय है जब आपकी किस्मत करवट ले सकती है। जो इसे समझ लेता है वह राजा बन जाता है और जो इसे अनदेखा करता है वह उम्र भर दुखी रहता है। क्या आप जानते हैं कि कई घरों में धन इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार हमारे पितृ अप्रसन्न रहते हैं और हमारी तरक्की में बाधा डालते हैं, लेकिन जब यह विशेष तिथि आती है और आप श्रद्धा से सही विधि से उपाय करते हैं तो यही पितृ आपके जीवन से दरिद्रता मिटाकर समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी कहते हैं धन को आकर्षित करने के लिए पहले दुर्भाग्य को हटाना पड़ता है और दुर्भाग्य तभी हटेगा जब आप अपने पूर्वजों की आत्मा को संतुष्ट करेंगे और महादेव की कृपा प्राप्त करेंगे। कल्पना कीजिए वह क्षण जब आप दीपक जलाते हैं, जब आपके हाथ में वह विशेष सामग्री होती है और जब आप गुरुजी की बताई गई विधि से मंत्रोच्चारण करते हैं तो अचानक हवा का रुख बदल जाता है। घर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर आकर खड़ी हो गई हो और ठीक उसी क्षण आपके जीवन की सारी बाधाएं, सारी रुकावटें और सारी नकारात्मकता मिटने लगी। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह सत्य है जिसे हर साल कुछ चुनिंदा लोग अपनाते हैं और देखते ही देखते उनका जीवन बदल जाता है। उनके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती, उनके काम बिना अड़चन के पूरे होते हैं और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरे पर वह चमक लौट आती है जो लंबे समय से गायब थी। लेकिन हम आपको चेतावनी भी देना चाहेंगे, यह उपाय सामान्य नहीं है, इसे कोई श्रद्धा और अनुशासन के साथ ही करना चाहिए। यदि आपने इसे हल्के में लिया या अधूरा किया तो इसका असर कमजोर हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं उपाय अधूरा नहीं होना चाहिए, श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए और समय में चूक नहीं होना चाहिए। आज का यह विशेष सोमवार, यह अद्भुत तिथि और यह दुर्लभ संयोग आपके जीवन में परिवर्तन का एक अद्वितीय अवसर है। अब सवाल यह है कि आप इस मौके को पकड़ेंगे? क्या आप अपने जीवन की सारी बाधाओं को पीछे छोड़कर समृद्धि और सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे या फिर इसे अनदेखा कर वही पुरानी परेशानियों में जीते रहेंगे? निर्णय आपका है। और याद रखिए, आज जो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं वह तो बस शुरुआत है। असली चमत्कार तब होगा जब आप जानेंगे कि इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या है, कौन सी सामग्री चाहिए, किस स्थान और समय पर यह उपाय करना है और कौन सी सावधानियां जरूरी है। गुरुजी कहते हैं जो अंत तक सुनता है वही अंततः सफलता का फल पाता है। कल्पना कीजिए आप वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है?
या तो धन आता ही नहीं, या तो अगर आता है तो टिकता ही नहीं। घर में सुख शांति की जगह झगड़े बढ़ जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई में अड़चने आती हैं, रिश्तों में दूरी और तनाव बढ़ता है। गुरुजी कहते हैं धन का संकट केवल जेब खाली होने का नाम नहीं, यह मन की अशांति, घर में तंगहाली और परिवार की परेशानियों का प्रतीक है। इसलिए आज का यह उपाय इतना चमत्कारी है क्योंकि यह केवल आपकी जेब नहीं भरता बल्कि आपके जीवन को हर स्तर पर संतुलित करता है। उपाय के अद्भुत लाभ: धन संपत्ति की स्थिरता। कई बार धन तो आता है लेकिन घर में टिकता नहीं। जैसे ही पैसा आता है, कोई बीमारी, कोई अनचाहा खर्च या कोई नया संकट सामने आ जाता है। इस उपाय का पहला और सबसे बड़ा लाभ है धन की स्थिरता। इसका अर्थ है पैसा केवल आएगा ही नहीं बल्कि आपके पास टिकेगा भी। ऋण कर्ज से मुक्ति। कितने लोग हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, मेहनत करते हैं लेकिन ब्याज बढ़ता जाता है। इस उपाय को करने से धीरे धीरे कर्ज से राहत मिलने लगती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर से वह बोझ उतार देती है। नकारात्मक ऊर्जा का अंत। कई घर ऐसे होते हैं जहां बार बार झगड़े होते हैं, बिना कारण लड़ाई होती है, बीमारियां बनी रहती है। यह सब संकेत हैं कि वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास है। यह उपाय उस नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से मिटा देता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलता है और हर ओर रोशनी फैल जाती है, वैसे ही यह उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर देता है। पितरों की कृपा का प्राप्त होना। गुरुजी कहते हैं जहां पितरों की कृपा है वहां दरिद्रता आ ही नहीं सकती। इस विशेष दिन पर किया गया यह उपाय पितरों को प्रसन्न करता है। उनके आशीर्वाद से आपका भाग्य जागृत होता है, मानो आपके पूर्वज अपने हाथों से आपके घर में समृद्धि का दीपक जला देते हैं। कार्य सफलता और उन्नति। कई लोग शिकायत करते हैं कि मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। नौकरी में प्रमोशन रुक जाता है, व्यापार में घाटा हो जाता है। लेकिन इस उपाय से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। जो काम अटक रहे थे वे गति पकड़ने लगते हैं। परिवार में सुख शांति। धन केवल बाहरी चीज नहीं है, असली धन है घर का सुकून, परिवार का सुख, मन की शांति। इस उपाय से घर के भीतर झगड़े शांत होते हैं, रिश्तों में मिठास आती है और परिवार एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। अचानक धन प्राप्ति का योग। लेकिन अब सुनिए चेतावनी। आप ध्यान रखिए, जितना यह उपाय शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करते हैं तो परिणाम कमजोर हो सकते हैं। आधे अधूरे मन से ना करें। गुरुजी कहते हैं श्रद्धा आधी है तो परिणाम भी आधे हैं। यानी अगर आपने यह उपाय केवल दिखावे के लिए किया, मन में संदेह रखा, तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। समय चूकना नहीं चाहिए। यह उपाय सामान्य दिनों में उतना प्रभावी नहीं है, केवल आज इस विशेष संयोग में इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप यह समय चूक दिया तो परिणाम अधूरे रह जाएंगे। शुद्धता का पालन करें। जिस स्थान पर आप यह उपाय करेंगे वहां शुद्धता का होना आवश्यक है। गंदगी अवस्था में किया गया उपाय अपना असर खो देता है। गुप्तता बनाए रखें। गुरुजी कहते हैं हर चमत्कार सबको नहीं दिखाना चाहिए। यानी जब आप यह उपाय करें तो इसे अपने तक ही सीमित रखें, किसी को दिखावा ना करें वरना इसकी शक्ति कम हो जाएगी। अनुशासन का पालन करें। उपाय में बताई गई सामग्री, विधि और सावधानियां जैसे हैं वैसी ही करनी है। कोई भी चीज बदलने या अपनी सुविधा के अनुसार करने से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। गुरुजी कहते हैं आज के दिन में जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियम से यह उपाय करता है वह न केवल धन प्राप्त करता है बल्कि उसके जीवन से दुर्भाग्य, नकारात्मकता हमेशा के लिए मिट जाती है। यही कारण है कि उपाय केवल चमत्कार नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने का अद्वितीय साधन है। अब तक आपने यह जान लिया कि यह उपाय कितना शक्तिशाली है, इसके अद्भुत लाभ क्या हैं और किन चेतावनियों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन अब हम उस सबसे अहम चरण पर पहुंच चुके हैं जहां असली चमत्कार की शुरुआत होती है। गुरुजी कहते हैं सही सामग्री, सही स्थान और सही समय, यही सफलता की 3 कुंजियां हैं। इसमें से एक भी कमी रह गई तो परिणाम अधूरे रह जाएंगे। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि यह उपाय किस सामग्रियों से करना है, कहाँ करना है और कब करना है। आवश्यक सामग्री। उपाय कठिन नहीं है लेकिन इसमें प्रयुक्त वस्तुएं अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली मानी गई हैं। इनका प्रत्येक अंश ऊर्जा का संवाहक है। शुद्ध तांबे का लोटा या कलश, यह जल और ऊर्जा का वाहक है। तांबा नकारात्मक शक्तियों को सोखकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शुद्ध गंगा जल। बिना गंगा जल के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। गंगा जल को अमृत समान माना गया है। यह नकारात्मकता को दूर कर वातावरण को शुद्ध करता है। सफेद वस्त्र, छोटा सा टुकड़ा, शांति और पवित्रता का प्रतीक, इसे पूजा में आधार स्वरूप उपयोग करना है। काला तिल, तिल का दाना, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी माध्यम। यह दुर्भाग्य और बाधाओं को जड़ से मिटाता है। सुपारी 1 नग, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक, इसे कलश में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। सफेद चावल, अक्षत, समर्पण और पूर्णता का प्रतीक, बिना अक्षत की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। अगरबत्ती और धूप, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, देवताओं को आमंत्रित करने के लिए। दीपक, तेल अथवा घी का। दीपक जलाना केवल रोशनी का नहीं बल्कि ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक है। यह दरिद्रता और अंधकार को दूर करता है। एक पीपल या बेलपत्र, शिव और पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पत्ते पर आशीर्वाद का निवास माना जाता है। कुछ मिठाई घर पर बनी हो तो उत्तम।
नकारात्मकता को हटाने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए प्रसाद। लाल या पीले रंग का कपड़ा पूजा सामग्री रखने के लिए, यह शुभता और मंगल का प्रतीक है। सही स्थान, गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय के लिए सही स्थान का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। जहां वातावरण शुद्ध होगा वहीं उपाय का फल मिलेगा। घर का मंदिर या पवित्र स्थान, अगर आपके घर में छोटा सा ही सही पर मंदिर है तो वहीं यह उपाय करें। पीपल के पेड़ के नीचे, यदि संभव हो तो यह उपाय पीपल के पेड़ के नीचे करना सबसे उत्तम माना गया है। पीपल को पितरों और देवताओं का वास स्थल कहा गया है। शिव मंदिर, अगर आपके पास समय और सुविधा है तो शिव मंदिर में जाकर यह उपाय करना सर्वोत्तम है। सोमवार होने के कारण शिव जी का आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखें, स्थान चाहे घर हो, पीपल वृक्ष हो या शिव मंदिर, वह स्थान शुद्ध और शांत होना चाहिए। वहां किसी भी प्रकार का कोलाहल या अशांति नहीं होनी चाहिए। सही समय, गुरुजी कहते हैं समय ही सफलता की असली कुंजी है। सर्वोत्तम मुहूर्त, प्रातःकाल 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच, यह सबसे शुभ समय माना गया है। इस समय किया गया उपाय तुरंत पितरों को प्रसन्न करता है। दूसरा विकल्प है अभिजीत मुहूर्त, 11:45 से लेकर 12:30 तक। दिन के बीच का यह समय हर कार्य के लिए सफल और अचूक माना गया है। इस समय उपाय करने से ऊर्जा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा विकल्प है संध्या काल, सूर्यास्त के ठीक पहले, पितरों और देवताओं का विशेष समय। तैयारी का तरीका, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा सामग्री को लाल या पीले कपड़े पर सजा लें। जहां उपाय करना है उस स्थान को गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध करें। दीपक और धूप बत्ती पहले ही सजा लें ताकि वातावरण पवित्र हो जाए। मन में केवल एक ही भावना रखें, श्रद्धा और विश्वास। गुरुजी कहते हैं स्थान, सामग्री और समय का महत्व समझ लो। अगर यह तीनों सटीक रहे तो यह उपाय जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार दे सकता है। लेकिन इसमें किसी भी तरह की लापरवाही हुई तो इसका असर अधूरा रह जाएगा। अब तक आपने यह जान लिया कि यह उपाय क्यों विशेष है, इसके अद्भुत लाभ क्या है, कौन सी सामग्री चाहिए, किस स्थान पर और समय पर यह उपाय करना है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, विधि। गुरुजी कहते हैं विधि ही वह सेतु है जो श्रद्धा को प्रणाम से जोड़ती है। अगर विधि में चूक हो जाए तो मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए अब हम आपको बताएंगे कदम दर कदम यह संपूर्ण विधि, जिससे यह उपाय पूर्ण होगा और आपके जीवन की किस्मत बदलने की शुरुआत होगी। पूजा की संपूर्ण विधि, स्थान और सामग्री की तैयारी। सबसे पहले स्नान कर शुद्ध और साफ वस्त्र पहन लें। पूजा सामग्री को लाल या पीले कपड़े पर सजा लें। जिस स्थान पर पूजा करनी है उसे गंगा जल से पवित्र करें। दीपक और धूप बत्ती जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। संकल्प करना, अपने दाहिने हाथ में जल, चावल और फूल लेकर बैठ जाएं। मन ही मन में शिव जी का ध्यान करें और पितरों को साक्षी मानकर संकल्प लें। मैं अपना नाम लें। आज के पवित्र संयोग में यह उपाय कर रहा हूँ, इसका फल मुझे और मेरे परिवार को मिले। हमारे जीवन से दुर्भाग्य दूर हो और धन समृद्धि अस्थायी रूप से प्राप्त हो। चरण 3, कलश स्थापना। अब तांबे के लोटे या कलश में गंगा जल भरें। उसमें एक सुपारी, कुछ अक्षत और एक पीपल का पत्ता डाल दें। कलश को सफेद वस्त्र पर रखकर उसके चारों ओर दीपक रखें। यह कलश आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनेगा। चरण 4, काला तिल अर्पण। अब काले तिल को दोनों हाथ में लेकर आंखें बंद करें और पितरों को स्मरण करें। धीरे धीरे उन्हें जल अर्पित करें और कहें, हे हमारे पूर्वजों, आपकी कृपा से ही हमारा जीवन सफल है। कृपया हमारे घर से दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर कर हमें समृद्धि का आशीर्वाद दें। चरण 5, दीप प्रज्वलन। घी या तेल का दीपक जलाकर शिव जी के सामने पितरों को समर्पित करें। दीपक पूर्व दिशा की ओर रखें। मान्यता है कि यह दीपक जीवन में अस्थायी रोशनी और धन का आगमन कराता है। चरण 6, मंत्रोच्चारण। अब कम से कम 108 बार यह मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय। प्रत्येक जप के साथ अपने भीतर यह भावना रखें कि आपकी सारी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और धन आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। चरण 7, मिठाई का भोग लगाना। पूजा के बाद मिठाई अर्पित करें। कुछ भाग पितरों को समर्पित करें, खुले स्थान पर रख दें या गाय कौवे को खिला दें। शेष परिवार के लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। चरण 8, अंतिम प्रार्थना। अब हाथ जोड़कर कहें, हे महादेव, हे पूज्य पितृगण, हमने जो यह उपाय श्रद्धा और विश्वास से किया है, कृपया कर इसे स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर हो और धन समृद्धि का प्रवाह सदैव बना रहे। गुरु जी कहते हैं इस उपाय में दीपक सबसे महत्वपूर्ण है। दीपक ही वह शक्ति है जो अंधकार को मिटाकर आपके जीवन में रोशनी लाती है। इसलिए दीपक को जलाकर अंत तक प्रज्वलित रखें। जब आप यह उपाय करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि वातावरण बदल रहा है। दीपक की लौ तेज और स्थिर होगी। मन में शांति और एक अलग तरह की ऊर्जा का अनुभव होगा। यही संकेत है कि यह उपाय सफल हो रहा है और सकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं।
तो अब तक आपने जान लिया इस उपाय की संपूर्ण विधि। अब समय है सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का, सावधानियां और अंतिम आशीर्वाद। याद रखिए, जितना बड़ा फल इस उपाय से मिलता है उतनी ही जिम्मेदारी के साथ इसे करना भी आवश्यक है। छोटी सी चूक भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए गुरुजी कहते हैं कि उपाय से पहले और बाद में कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। विशेष सावधानियां, जरूरी बातें ध्यान रखें। पवित्रता का ध्यान। उपाय करते समय आपका शरीर और मन दोनों शुद्ध होने चाहिए। स्नान करके ही इस उपाय को करें। मन में किसी के लिए कटु भावना, ईर्ष्या या द्वेष न रखें। समय का पालन। इस उपाय को केवल पंचांग में बताए गए शुभ मुहूर्त और समय पर ही करें। गलत समय पर करने से न केवल फल कम हो सकता है बल्कि विपरीत परिणाम भी दे सकता है। स्थान का महत्व। यदि घर में मंदिर है तो वहीं करें। अगर मंदिर जाएं तो वहां शांति और श्रद्धा बनाए रखें। उपाय के दौरान हंसी मजाक, गपशप या मोबाइल का फोन प्रयोग वर्जित है। नियम का उल्लंघन न करें। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को आधा अधूरा करना या बीच में रोक देना पाप समान है। इससे देव कृपा की जगह दोष भी लग सकता है। दान का महत्व। उपाय के अंत में जो भी संभव हो गरीबों को दान अवश्य दे। यह दान आपके कर्मों की नकारात्मकता को काटता है और आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। मौन साधना। उपाय के बाद कम से कम 10 मिनट मौन रहकर प्रभु का ध्यान करें। इससे आपकी प्रार्थना और तेजी से स्वीकार होती है। उपाय पूर्ण होने के बाद सबसे पहले अपने पितरों और देवताओं को धन्यवाद दें। अपने माता पिता और घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद के बिना कोई कार्य संपूर्ण नहीं होता। मन ही मन में गुरु जी का ध्यान करें और यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो दोष मेरे जीवन में अब तक थे उन्हें अब नष्ट करें। मेरे घर में सुख समृद्धि और धन का धारा प्रवाहित करें। गुरु जी कहते हैं जो भी साधक श्रद्धा और नियम से यह उपाय करेगा उसके जीवन से न केवल दुर्भाग्य दूर होगा बल्कि धन, सुख और सफलता की छाया बन जाएगी। यह उपाय एक ताले की चाबी है और यह चाबी केवल उन्हीं को काम करेगी जिनका मन शुद्ध और इरादा पवित्र है। यदि आप सच्चे मन से इसे करेंगे तो आपको अकल्पनीय धन लाभ, धन में बरकत, पितरों की कृपा और जीवन में अस्थायी सुख प्राप्त होगा। इस उपाय को केवल भलाई और सकारात्मक ऊर्जा के लिए करें। कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने, बदला लेने या बुरी नीयत से इसका प्रयोग ना करें। याद रखिए, सच्चे भक्त को देवता जल्दी सुनते हैं लेकिन छल करने वाले पर उनकी कृपा नहीं टिकती। आज के इस दुर्लभ संयोग में किया गया उपाय आपके जीवन को बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। इसे करने के बाद आपके घर में जो ऊर्जा आएगी वह न केवल आपको धनवान बनाएगी बल्कि आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास भी जगाएगी। गुरुजी कहते हैं भरोसा रखो, श्रद्धा रखो और सही मार्ग पर चलो। जब तक आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर तब तक कोई भी अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता। तो अब समय है इस उपाय को अपनाने का, आशीर्वाद लेने का और अपने जीवन की दिशा बदलने का। गुरुजी कहते हैं सच्चे मन से की गई साधना आपके जीवन को नई रोशनी से भर देगी।